हेलो दोस्तों, मैं हूं अक्षय और मैं आज आपको चक्रवृद्धि ब्याज का सेकंड पार्ट लेके आया हूं। इसमें मैं आपको जो पहले मैंने आपको बताया था कि जब 2 वर्ष टाइम हो और ब्याज 4%, 5%, 10% इस टाइप से दिया हो तो आपके क्वेश्चन किस प्रकार के हल हो सकते हैं। और अब मैं आपको जब समय 3 वर्ष हो तो आपके अगर यदि ब्याज इस तरह से दे रखे हों तो उन टाइप के क्वेश्चनों को हम किस तरह से करेंगे, ये मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने एक ये 3 वर्ष के लिए मैंने एक टेबल बनाई है। इसको आप थोड़ा सा पहले समझ लीजिए कि जैसे यदि 4%, 5%, 10%, 12.5%, 20% और 25% इस तरह का ब्याज दे रखा हो, जैसा कि ये दे रखा है 4%, 5%, 10%, है ना। ये तो हमने जैसा कि कल बताया था कि इनको पहले हम भिन्न में तोड़ते हैं। ठीक है, तो आपका 1/25, 1/20, 1/10, है ना, 1/8, 1/5, 1/4 इस तरह से टूट जाएगा। उसके बाद अगर हमने कल आपको जब 2 वर्ष समय था तब हमने आपको मूलधन बताया था कि जो हर में है उसका हम वर्ग करके सामने रख देते हैं। हम ये सब क्यों कर रहे हैं? हम ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारी नंबर है, अगर हमारा मान लो क्वेश्चन में हमारा मूलधन दिया होगा तो इसी मूलधन से हम वो मूलधन को कंपैरिजन कर लेंगे। फिर हम इसका एक बराबर, एक यूनिट बराबर निकाल लेंगे और जो भी आएगा उससे फिर हम जो पूछा होगा वो हम निकाल देंगे। इससे क्या है कि सरल हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम आपको ये सारणी रटवा रहे हैं। ये सारणी क्या है, जैसे कि थोड़ा सा समझ लो इसको। मूलधन जो हर है उसका घन करेंगे तो इसका 25 का घन करेंगे, कितना आएगा 15,625। और इसका फिर मिश्र धन है ये 25 और एक ऊपर जोड़ देंगे, ऊपर एक तो 26 हो जाएगा। 26 का घन करेंगे तो 17,576 आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप ऐसा ही निकालेंगे तो पहले 25 का वर्ग करेंगे, फिर उसका 3 से मल्टीप्लाई और उसके बाद ये आ जाएगा आपका 1875। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका साधारण ब्याज है। ठीक है, इसी तरह आगे हम आपको बता दें, जैसे कि इसमें दे रखा है, आगे थोड़ा सा देखो, ये आपको दे रखा है, ये आपका CI देखकर चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को आप मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो आपका 1951 आ जाएगा, क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे ही निकलेगा, मिश्र धन में से मूलधन आप घटा दीजिए। ठीक है, और आपका ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस आपका देख लीजिए। डिफरेंस में आपको क्या करना है कि जो आपका ऊपर ये दे रखा है जो भी हर में हो उससे आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे ही तो ये कितना निकल आएगा 76, 76। ठीक है, ये आपका 76 निकल आएगा। इसी तरह आप ये समझ लीजिए कि ये वाला नंबर कैसे, जैसे 1/20 निकला, इसका वर्ग करेंगे 8,000, ये मूलधन आ जाएगा। ये 9261 आपका क्या आ जाएगा, यानी 21 का घन है, 21 का घन आपका 9261 क्या आ जाएगा, मिश्र धन। इसी तरह साधारण ब्याज आएगा आपका 20 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी पहले 20 का वर्ग करके फिर 3 से, 400 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1200 आ जाएगा। ठीक है, साधारण ब्याज आएगा। इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज को आप 9261 में से अब 8,000 ये घटा देंगे तो आपका 1261 क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। इसके बाद आपका डिफरेंस आ जाएगा 61, क्योंकि CI माइनस SI करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपके जो भी ये नंबर दिए हैं, जैसे 10 है, 10 का अगर घन करेंगे 1,000 आ जाएगा, इसका 11 का घन करेंगे 1331 आ जाएगा, 300 इसका साधारण ब्याज आएगा और चक्रवृद्धि ब्याज आपका 331 आ जाएगा। और इस तरह आपका डिफरेंस 31 निकल के आएगा। ठीक है, इसी तरह 12.5% दिया है तो आप 1/8 करेंगे और 8 का घन करेंगे तो आपका 512 निकल के आएगा। और इसी तरह आपका मिश्र धन आपका 729 आ जाएगा और ये आपका 8 का वर्ग करके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 192 आएगा। ठीक है, इसी तरह ये सारे इसी तरह निकालेंगे। ठीक है, अब इस सारणी के माध्यम से हम आपको क्वेश्चन करके दिखाएंगे। ठीक है, इससे आपके क्वेश्चन कितने सरल हो जाएंगे ये आप देखना। बिन कुछ क्वेश्चन तो आपको पेन चलाना भी नहीं पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन पर। ये सारणी आप एक बार लिख लो, कई बार लिखोगे और इसको बार बार थोड़ा सा रिवाइज करोगे ना तो ये याद हो जाएगी। एक बार याद हो गई ना तो आपको डायरेक्ट पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है 3 वर्ष वाले। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये देखिए कि ये क्वेश्चन है कि कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्ष में 66-65 रुपये हो जाती है, 66-55 रुपये हो जाती है। धनराशि कितनी है? तो ये देखिए कि हमें करना क्या है। 10% में हमने आपको क्या बताया था, अगर अगर ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपका मिश्र धन। और 10% में मिश्र धन 3 वर्ष में क्या कितना होता है, हमने आपको बताया था कि होता है 1331। ठीक है, 1331 बराबर बराबर अगर हम 66-55 करेंगे तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा। इसमें अगर हम ये देखो कि ये कितनी बार कटेगा, अगर हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा 5 बार कट जाएगा। देखो काट के देखो, 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो 66-55 ही आएगा। तो 1 यूनिट बराबर कितना निकला, 5। ठीक है, अगर 1 यूनिट बराबर 5 निकला तो फिर हमारी मूल धनराशि इसमें क्या होती है, 10% में, 10% में होती है 1000। मूलधन होता है 1000, और इसी 1000 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका मूलधन, रियल मूलधन कितना मिल जाएगा, रियल मूलधन आपका मिल जाएगा 5000। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो समझ में आया। डायरेक्ट हम जो हमारे पास दिया हो उसी से हम इक्वल कर देते हैं। आपको सारणी याद रखनी है, सारणी में आप भूलना नहीं है। सारणी आप देखो तो आपका 1331 आपका मिश्र धन दिया होगा। ठीक है, 3 वर्ष में। इसी तरह ये क्वेश्चन हो गया। ये देखो क्वेश्चन आपका, इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि 8000 रुपये की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से कितने समय में 9261 रुपये हो जाएगी। ठीक है, अब हमने आपको बताया था अगर ब्याज दर 5% हो तो 3 वर्ष में आपका मूलधन कितना होता है, 8000 होता है, और आपका मिश्र धन 9261 होता है। तो इसमें आपको समय पूछा था, तो आपको इसमें अगर आपको नंबर याद हैं तो आपको इसमें समय निकालनी नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने आपको बताया था 3 वर्ष में ही होता है। 8000 मूलधन होता है और 9261 मिश्र धन। ठीक है, तो आपका इसमें समय कितना निकल आएगा, 3 वर्ष। ठीक है, तो इसमें आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, इसी तरह आगे देखो एक क्वेश्चन। देखिए कि ये क्वेश्चन है आपका, ये आपका CGL प्री में आया है। देखो जैसे इसमें लिखा है कि 3 वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 1000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, ये है आपका। तो हमने आपको बताया था यदि टाइम 3 वर्ष हो, अपनी टेबल देखो, 10% ब्याज दर हो तो आपका जो मूलधन होता है वो 1000 होगा और आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 331। यही होगा ना टेबल में। तो अब इसमें आपको हल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट आप आंसर लगा देंगे। ठीक है, 331। ठीक है, इसी तरह आगे हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। देखिए दोस्तों, एक ये क्वेश्चन है, जैसे इसमें लिखा है कि 3 वर्षों में 20% प्रति वर्ष की दर से 12500 यानी कि 12500 रुपये पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि क्या होगी। यानी इसमें आपका मूलधन पूछा है और ये आपका क्या दे रखा है, सॉरी ब्याज, इसमें आपका मिश्र धन पूछा है और ये आपका क्या दे रखा है, ये आपका दे रखा है मूलधन, और 3 वर्ष टाइम दिया है और ब्याज दर दिया है आपकी कितनी, आपकी 20%। ठीक है, तो इसमें आपको कैसे करना है कि हमने आपको बताया था कि जब 20% ब्याज दर हो और आपका समय 3 वर्ष हो तो आपको 100, हमने आपको तो 1/5 होगा 20% में, और मूलधन इसका कितना होता है 125। 125 बराबर 12500 काटेंगे तो 1 बराबर कितना आएगा, 100 आएगा। और उसमें आपका मिश्र धन कितना होता है, 216 होता है। 216 में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये 21,600 रुपये आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसमें भी आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।